Hello students, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 3rd EVS Friends of the Earth, chapter number 5 Doing Things Differently. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट. लेट्स बिगिन. Yes. We have learned in the previous chapter about our five sense organs: eye, ears, nose, skin and tongue. जैसे कि हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स रहते हैं. कौन-कौन से हैं? आईज़ है, ईयर्स है, नोज़, स्किन एंड टंग. दे हेल्प अस सी, हियर, स्मेल, फील एंड टेस्ट. अब ये सेंस ऑर्गन हमारे किस चीज़ में मदद करते हैं? हमें देखने में मदद करते हैं, सुनने में, सूंघने में, महसूस करने में और स्वाद लेने में. इन अदर वर्ड्स, आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस. और अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारी मदद करते हैं किसे समझने में? हमारे चारों तरफ जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है, उन सब चीज़ों को महसूस करने में, समझने में भी हमारी मदद करते हैं. When we close our eyes, we cannot see, but our other sense organs are active. अगर हमारी आँखें देखो, जब हम अपनी आँखें बंद करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हम देख नहीं सकते, लेकिन आँखें बंद हुई हैं, दूसरे सेंस ऑर्गन तो एक्टिव है ना. सो वी कैन स्टिल सेंस एंड फील द सराउंडिंग्स एंड नो द थिंग्स अराउंड अस. इसी वजह से हम महसूस कर सकते हैं हमारे आसपास की चीज़ों को जिसे हम जानते हैं, परहैप्स अ लिटिल डिफरेंटली. हाँ, हो सकता है वो थोड़े से शायद अलग तरीके से हों या अलग हों, है ना? अब यहाँ बात आती है, कुछ बच्चों के बारे में बताया जा रहा है. चलिए पढ़ते हैं. सागरिका इज़ 8 इयर्स ओल्ड. अब ये बच्ची जो है वो 8 साल की है. शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स. वो स्टोरी बुक को पढ़ना बड़ा पसंद करती है. बट शी रीड इन अ डिफरेंट वे. इंस्टीड ऑफ यूजिंग हर आईज शी यूजेस द टच ऑफ हर हैंड्स. जैसे कि ये पिक्चर में दे रखा है ना, इस बच्ची का नाम है सागरिका और ये किताब तो पढ़ रही है, लेकिन इसकी आंखों पे देखो चश्मा है. मतलब ये है कि वो अंधी है, ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी वो बुक पढ़ रही है. बट हाउ, कैसे? एक होती है इन लोग की बोलने की, जो सॉरी, जो पढ़ने की जो लिपि रहती है ना, उसको बोलते हैं ब्रेल. ठीक है? वो उसकी हेल्प से पढ़ रही है ना, ब्रेल सिस्टम की हेल्प से वो पढ़ रही. द स्टोरी बुक्स द शी रीड्स वर रिटन इन अ स्पेशल वे यूजिंग ब्रेल, है ना? तो ये जो स्टोरी बुक है ना, वो एक ब्रेल सिस्टम में लिखी गई, जिसमें कुछ डॉट्स रहते हैं, थोड़े उभरे रहते हैं, उनको वो टच करते हैं, उनको महसूस करते, फ़ील करते, फिर वो स्टोरी को रीड करते हैं. ठीक है? Braille is a special way of writing using raised dot to make patterns. Sagarika can use her fingertips to feel the patterns and read the stories. ठीक है? यही है इसका मीनिंग कि वो उस डॉट को, जो उभरे हुए डॉट है, उनको टच करती है, फील करती है, फिर वो स्टोरी के पैटर्न को समझती है और पढ़ती है. इवन दो शी डज नॉट हैव द सेंस ऑफ साइट. जबकि उसके पास वो देखने की क्षमता नहीं है, वो वाला जो सेंस है वो गायब है उसका, है ना? शी यूजेस हर अदर सेंस ऑर्गन्स एंड एबिलिटीज टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज बाय हरसेल्फ. लेकिन उसके जो दूसरे सेंस ऑर्गन है, उस सेंस ऑर्गन को वो एक्टिव रखी है ना, उसके वो तो एक्टिव हैं, उसकी एबिलिटी से ही वो ये परफॉर्म कर पाती है अपने आप को कि हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ. लेकिन इस पैटर्न को ना, ये जो ब्रेल सिस्टम है ना, इसको सीखना भी पड़ता है. ऐसा नहीं किसी भी ब्लाइंड पीपल को पकड़ा दो, किताब को बोलो पढ़ो. नहीं, उसकी भी एक पढ़ाई होती है. ठीक? वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ईच ऑफ विच हैव अ फंक्शन टू परफॉर्म. हमारे पास हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट है, सबका फंक्शन अलग है और सबको परफॉर्म अलग अलग तरीके से करना पड़ता है. आवर सेंसेस एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलाउ अस टू डू सो मैनी एक्टिविटीज़. लाइक अब हमारे जो सेंस है, हमारी बॉडी पार्ट्स हैं अलग अलग, वो हमको बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए बोल देते हैं. बोल क्या देते हैं, मतलब अलाउ कर देते हैं. तो वो क्या है? जैसे देखना, है ना? कलर्स, किसको देखना? कलर्स को. रीड, पढ़ना, राइट, वॉक एंड रन, डांसिंग, वॉच वॉच मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड सो ऑन. इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको अलाउ कर देते हैं कि ये सब आप कर सकते हो. ठीक है? अगर वो ब्लाइंड है तो क्या चल नहीं सकता? भाई चल सकता है ना.
फ़ील करके चल सकता है, वो रीड भी कर सकता है, वो राइट भी कर सकता है, वो गाना भी गा सकता है, इवन वो डांस भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है? हाउएवर देयर आर आल्सो पीपल अराउंड अस हू आर अनेबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर सेंसेस और अदर बॉडी पार्ट्स फुली। हालाँकि हमारे आस-पास जो लोग हैं, वो कैसे हैं? कुछ योग्य हैं सब चीज़ करने के लिए, कुछ ऐसे हैं जो योग्य नहीं हैं। किसी का एक सेंस काम कर रहा है, किसी के एक से ज़्यादा कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहा है, किसी का बिल्कुल नहीं कर रहा है ना? किसी का थोड़ा बॉडी पार्ट्स काम करता है, किसी का कुछ कम ज़्यादा करता है। तो इस टाइप के लोगों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका आता है फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल्स, है ना? मतलब शारीरिक रूप से जो विकलांग रहते हैं उन लोगों के बारे में। अब ये देखो, ब्रेल का इन्वेंशन किसने किया था? लुइस ब्रेल ने इन्वेंशन किया था ब्रेल स्क्रिप्ट का। ओके, व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी वन और मोर ऑफ हर हिज बॉडी पार्ट्स शी ही कैन बी कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड। अब ये जो फिजिकली चैलेंज्ड है इनको कैसे पहचाना जाता है, क्या बोला जाता है? जब कोई एक इंसान एक चीज़ को करने के योग्य नहीं रहता है या फिर मतलब अपने बॉडी पार्ट्स में से किसी एक बॉडी पार्ट से कुछ काम करने के योग्य नहीं रहता है, उसको बोलते हैं फिज़िकली चैलेंज्ड, मतलब शारीरिक रूप से विकलांग पीपल। क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने एक या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स का यूज़ नहीं कर पा रहा है ना, उसको ऐसा बोलते हैं। सच चैलेंजेस कैन अकर ड्यू टू मैनी रीजंस। अब ये जो प्रॉब्लम है ये कई कारणों से होती है। पीपल कैन बी फिजिकली चैलेंज फ्रॉम द बर्थ और ड्यू टू एक्सीडेंट और इंजरी। अब ऐसे जो लोग हैं ये भी हो सकता है कि या तो वो जन्म से ही ऐसे हैं या कभी-कभी एक्सीडेंट के कारण उनकी हालत ऐसी हो जाती है या कोई उनको इंजरी होती है उसके कारण ऐसे हो जाते हैं बाद में, पहले तो ठीक रहते हैं वो लोग। Some physical challenges include visual impairment, partially or completely not being able to see। देखो, फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, है ना? उनमें पार्शियली भी रहता है, कंप्लीटली भी रहता है, पूर्ण रूप से भी रहते हैं वो, आंशिक रूप से भी रहते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है देखने वाली चीज़, मतलब जो पूरी तरह से अंधे हैं और जिन्हें कम दिखाई देता है। आप हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं, मतलब ये पूरी तरह से भी नहीं सुन पाते, कुछ इनको सुनाई भी देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बंदे एक ही प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूरी तरह से भी होता है और जिन्हें कुछ चीज़ मतलब आंशिक रूप से भी होता है। अब जैसे म्यूटनेस हो गया, पार्शियली और कंप्लीटली नॉट बीइंग एबल टू स्पीक, जो गूंगे रहते हैं, है ना? कुछ लोग तो ऊँ या फिर कुछ 1-2 वर्ड बोल के समझा भी देते, कुछ बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं। तो देयर आर आल्सो पीपल हू आर अनएबल टू वॉक प्रॉपर्ली, और यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो ठीक से चल नहीं पाते बिकॉज़ देयर लेग्स आर डिफ़ॉर्म्ड और आर वेरी वीक। या तो उनके पैर टेढ़े-मेढ़े रहते या फिर बहुत कमज़ोर रहते जिसके कारण वो चल नहीं पाते। दे यूज़ व्हीलचेयर्स और क्रचेस। क्रचेस इट मीन्स वैसाखी जो होती है, वो वैसाखी नहीं, जो फेस्टिवल होता है। एक वैसाखी होती है ना जो अपने कंधे के नीचे दबा के एक चला करते हैं। वो बहुत पहले हुआ करती थी, अब तो देखने को भी नहीं मिलती, आई थिंक ऐसा है। तो वो जो ऐसे लोग होते हैं व्हीलचेयर का यूज़ करते हैं या फिर क्रचेस का यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिज़िकल चैलेंज। इसको भी फिज़िकल चैलेंज बोला जाता है। अब आता है सबसे पहला टॉपिक इसका, आता है विजिबल इम्पेयरमेंट, ठीक है? व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सी पार्शियली और फुली शी ही इज सेड टू बी विजुअली इम्पेयर्ड और सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ विजन। देखो, इसमें ये है कि जब आप किसी बंदे को देखते हो ना कि वो पूरी तरह से या देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है या थोड़ा देख लेता है, ज़्यादा नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे लोग किस चीज़ से पीड़ित बोले जाते हैं? इनको विज़ुअल इम्पेयर, मतलब जो दृश्य हानि, देखने की क्षमता कम है इनकी, ऐसे इनको सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, ऐसा पीड़ित बोला जाता है। लॉस ऑफ विज़न, जिनका कि जो विज़न है लॉस होता जा रहा है। देयर कैन बी सेवरल अदर काइंड्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पर बहुत अलग-अलग प्रकार के विजुअल इम्पेयरमेंट रहते हैं, जैसे सम पीपल हैव वीक विज़न। देखो, कुछ लोगों का विज़न वीक रहता है, कुछ लोगों का विज़न वीक नहीं रहता है। आर अनेबल टू सी नियर और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। कुछ लोगों का क्या रहता है, वीक रहता है, तो वो लोग पास की चीज़ या दूर की चीज़ देखने में अनेबल रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे समीर्स फ्रेंड मीरा। समीर की सहेली कौन है?
मीरा, ठीक है, समीर की फ्रेंड मीरा है, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो पास की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाती है, लेकिन बट शी हैज़ ट्रबल सीइंग ऑब्जेक्ट लोकेटेड फार अवे, लेकिन उसको यदि कोई दूर की चीज़ बोली जाए ना तो वो अच्छे से नहीं देख पाती। इफ़ शी सिट्स अवे फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम शी हैज़ ट्रबल रीडिंग द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, यदि उसे ब्लैक बोर्ड से दूर बिठा दिया जाए, पीछे बिठा दिया जाए तो उसको देखने में भी बड़ी दिक्कत आती है ब्लैक बोर्ड को। तो ऐसी कंडीशन में उस प्रॉब्लम को बोला जाता है कि भई वो बच्ची किस चीज़ से सफ़र कर रही है? नियर साइटेडनेस से सफ़र कर रही है, ये उसकी प्रॉब्लम हो गई। अब समीर ऑन द अदर हैंड, अब अलग तरीके से देखा जाए समीर को, तो समीर के साथ क्या प्रॉब्लम है? समीर कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्वाइट क्लियरली, मतलब वो दूर की चीज़ों को बड़े अच्छे से देख लेता है, लेकिन पास की चीज़ों को वो नहीं देख पाता। बट ही कैन नॉट रीड द वर्ड्स इन हिज बुक, अब पास की चीज़ों में क्या है, करेक्टली उसकी बुक है, जो बुक के वर्ड को भी करेक्ट पढ़ नहीं पाता है, तो इसका मतलब वो किस चीज़ से सफ़र हो रहा है? फार साइटेडनेस से। ओके, अब रितेश के बारे में पढ़ते हैं। रितेश कैन नॉट सी क्लियरली एट नाइट, अब रितेश रात को अच्छे से नहीं देख पाता, और व्हेन लाइट्स आर डिम, या फिर उसके कमरे में लाइट बहुत डिम है तो वो देख नहीं सकता अच्छे से, और वो किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस से। ओके, अब आती शीतल की बारी। शीतल कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर प्रॉपरली, शी सफ़र फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। अब शीतल को अलग प्रॉब्लम है कि भैया वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है कि ये कौन-सा है, ये कौन-सा है, तो इसका मतलब वो कौन-सी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है? कलर ब्लाइंडनेस से। समटाइम्स वीक और पुअर विज़न लाइक नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड विद द यूज़ ऑफ लेंसेज़ एंड स्पेक्टिकल्स। अब ये जो पास और दूर की दृष्टि दोष जो रहते हैं ना, इसको कभी-कभी करेक्ट कर लिया जाता है लेंस या फिर चश्मा लगाने के बाद, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस कैन सम टाइम बी करेक्टेड, जिसे कम-कम दिखाई देता है, वो भी कभी-कभी ना ठीक हो जाती है। किसकी हेल्प से ठीक होती है? विद मेडिकल सर्जरीज़, कोई मेडिकल सर्जरीज़ करा लो या फिर आई ट्रांसप्लांट करा लो, तब ठीक हो जाती है ये प्रॉब्लम, ठीक है? पीपल्स विद ब्लाइंडनेस यूजुअली अटेंड स्पेशल स्कूल कॉल्ड ब्लाइंड स्कूल, वेयर दे लर्न टू रीड एंड राइट ब्रेल एंड डू अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब लोग जो ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल स्कूल रहता है, जहाँ पर उन्हें ब्रेल स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है, खेल खिलाया जाता है, और अलग-अलग प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उनके एक स्पेशल स्कूल्स रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसमें क्या, हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स नॉट बीइंग एबल टू हियर प्रॉपर्ली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे से नहीं सुन सकता है। द लॉस ऑफ हियरिंग में ऑकर इन वन ईयर और इन बोथ द ईयर, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके एक कान से नहीं सुनाई दे रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों कान से सुनाई नहीं दे रहा है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में बी कॉज्ड बाय डिफरेंट रीजन लाइक एज, अब ये भी एक प्रॉब्लम होती है, इनके भी अलग अलग रीजन रहते हैं। एक रीजन हो गया एज, एक हो गया जैसे ज़्यादा उम्र हो जाती तो कम सुनाई देने लगता है ना, उसके लिए ये एज है। एक होता है बर्थ डिफेक्ट, मतलब पैदाइशी ऐसा है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी हो गई, बीइंग एक्सपोज टू टू लाउड नॉइज़ ईटीसी, है ना? ये भी हो सकता है कि भैया बहुत तेज़ आवाज़ में यदि चला गया तो उसके कानों की हालत ऐसी हो गई होगी, ठीक है? सम पीपल हैव वीक हियरिंग, मतलब कुछ लोगों की ना सुनने की क्षमता बड़ी कम रहती है, दे आर कॉल्ड हार्ड ऑफ हियरिंग, उनको बोला जाता है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग इट मीन्स श्रवण बाधित लोग, जिनको सुनाई देने में बड़ी तकलीफ होती है। पीपल विद पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट यूज हियरिंग एड्स, जिसको बहुत कम सुनाई देता है, तो उनके लिए तो हियरिंग एड्स रहते हैं, उनको वो यूज़ कर सकते हैं। हियरिंग एड्स इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द ईयर एंड इट हेल्प्स टू मेक साउंड क्लियरर एंड लाउडर। अब ये जो डिवाइस रहती है ना, ये कान के अंदर लगाई जाती है और इसकी मदद से बहुत ही क्लियर और लाउड सुनाई देता है इंसान को। देयर आर अदर हू कैन नॉट हियर एट ऑल, अगर किसी को बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। पीपल हु आर अनेबल टू हियर आर ऑफन अनेबल टू स्पीक, तो जहाँ तक कहा जाता है ना, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है ना, अधिकतर बंदे ना वैसे वाले बोल भी नहीं पाते बेचारे। हियरिंग डिसेबिलिटी मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू लर्न स्पोकन लैंग्वेज, ऐसे लोगों को ना लैंग्वेज सीखने में बड़ी प्रॉब्लम जाती है, तो उनकी एक अलग लैंग्वेज रहती है, वो होती है साइन लैंग्वेज। दे यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, साइन लैंग्वेज यूजेस हैंड मूवमेंट्स इंस्टेड ऑफ स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट,
और वो जो साइन लैंग्वेज रहती है वो हाथ के मूवमेंट से ही समझाई जाती है, एक दूसरे को कम्युनिकेट वो इसी माध्यम से कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड पीपल में है दोज हु आर अनेबल टू यूज वन और मोर ऑफ देयर सेंसेस और बॉडी पार्ट्स आर आल्सो कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, जो अपने एक जैसे एक बॉडी पार्ट है या एक से अधिक बॉडी पार्ट से काम नहीं कर पा रहा है उसको डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे कैन डू थिंग्स नॉट लाइक अस। उनको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि वो हमारी तरह काम नहीं कर पाते हैं, है ना? लेकिन इन डिफरेंट वेज वो अपना काम अलग तरीके से कर ज़रूर लेते हैं, ठीक है? जिसमें विल पावर रहती है वही कर पाते हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हु हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, है ना? यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो आप लोगों ने देखे होंगे ही, जिसमें कई लोग अपना चैलेंज अचीव करते हैं, सक्सेस पाते हैं अपनी लाइफ में। दे आर एबल टू ओवरकम देयर चैलेंजेस और अपने चैलेंजेस से बाहर निकलते विद द हेल्प ऑफ एड्स, या फिर उनका कोई वो रहता है ना, जैसे कि हियरिंग एड्स था डिफरेंट लेवल के लिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले लोगों के लिए हियरिंग एड्स था, और वो क्रंच आपका वो था, क्या बोलते हैं उसको, क्रचेस था, व्हीलचेयर थी। तो ऐसे कुछ एड्स रहते हैं इन लोगों के लिए ना, उसकी हेल्प से भी ये आगे बढ़ जाते हैं, या फिर इनके कोई डियर वंस रहते हैं जो इन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, उनकी वजह से भी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? एंड कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक? अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका हाउ कैन वी सपोर्ट द कॉज। मतलब इन लोगों का सपोर्ट कैसे करना चाहिए, समर्थन कैसे करना चाहिए आपको। फिजिकली चैलेंज पीपल आर ऑफन ट्रीटेड डिफरेंटली देन अदर्स। ये तो सबको पता है कि भाई ऐसे बंदे जो फिजिकली चैलेंज ले रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, वो दूसरों से तो अलग होते ही हैं। दे डू नॉट ऑलवेज गेट द सेम अपॉर्चुनिटी लाइक अस। हाँ, ये भी एक सही चीज़ है कि उनको हमारी तरह सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, कुछ अलग तरीके से मिलती है। तो वी शुड ट्रीट दैम सेम एज अदर्स एंड encourage them to succeed in life। उनको ना हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें उनको इंकरेज करना है कि भाई आप भी अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। हाँ, अगर आपकी आंखें नहीं है तो क्या है, आप नहीं देख सकते तो क्या प्रॉब्लम है, आप में और कुछ स्किल्स है उसको डेवलप करो, है ना? बहुत सारी चीज़ें आप उनको समझा सकते हैं। दे आर एज कैपेबल एंड एज डिटरमाइंड एज एनी वन ऑफ अस। वो हम में से किसी की तरह कैपेबल नहीं होकर भी कैपेबल हैं, डिटरमाइंड हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। यदि हम उनको बार-बार ये ना बोलें कि आप नहीं कर सकते हो, तो ग बात गलत हो जाती है। यदि आप उनको एनकरेज करो कि आप कर सकते हो, आप कैपेबल हो, आप डिटरमाइंड हो, तो हमारी तरह ही हो, आप हम में से एक ही हो, तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ये बॉक्स में दे रखा है हेलन केलर के बारे में। तो हेलन जो केलर थी, वो एक अमेरिकन ऑथर थी और उनको भी यही सब प्रॉब्लम थी, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनने का इश्यूज़ था। वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करी, बाहर आई उनसे और फेमस स्पीकर और ऑथर बन गई। तो जब हम ठान लेते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और कई लोग यदि उनको एनकरेज करते हैं तो कई लोग एनकरेज करने के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें भी ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, उनको उनका मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, है ना? तो इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।